पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के महानायक, देश की युवाओं की आवाज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित की गई है। जिस कार्यक्रम के आलोक में बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 11 जनवरी को 11 बजे दिन से बेगूसराय के बाघा सामुदायिक भवन के प्रांगण में हम लोगों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर चंद्रशेखर, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, और विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष, इस जिला के नायक माननीय डॉक्टर तनवीर हसन साहब जो पूर्व विधान पार्षद हैं, इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के प्रधान महासचिव, मोरबा विधानसभा के माननीय विधायक रणविजय साहू जी होंगे, और वक्ता के रूप में भरतबीन साहब माननीय विधायक वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे। वक्ता के रूप में रिंकू यादव माननीय विधान पार्षद हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे। वक्ता के रूप में महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष बहन रितु जायसवाल जी उपस्थित होंगे। वक्ता के रूप में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष शशि शंकर यादव उर्फ राजेश यादव जी हम लोगों के बीच वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। साथियों, हमारे विद्वान राकेश बाबू डॉक्टर साहब ने आप लोगों के बीच जोगेंद्र बाबू, अभिराम बाबू और हमारे महानगर के मुख्य वक्ता पार्टी के तमाम बातों को रखे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार का शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित वर्गों के लिए जो कार्य किए, सबसे पहला कार्य उन्होंने जुबान देने का काम किए। इसलिए पूरे भारत में लालू जी को बेजुबानों का जुबान के नाम से पुकारा जाता है। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर पूरे भारत में कोई सोशलिस्ट, समाजवादी नेता, समता मूलक समाज के संस्थापक के रूप में कोई नेता हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। खास करके बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम आप तमाम साथियों की ओर से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देना चाहते हैं, जिनके मुख्यमंत्री काल में बेगूसराय को क्या नहीं मिला। बेगूसराय जहां सुदूर देहात बलिया को अनुमंडल बनाने का काम किए, तेघरा को अनुमंडल बनाने का काम किए, बखरी को अनुमंडल बनाने का काम किए, मझौल को अनुमंडल बनाने का काम किए, गरपुरा को प्रखंड बनाने का काम किए, डंडारी को प्रखंड बनाने का काम किए, सामो को प्रखंड बनाने का काम किए, बीरपुर को प्रखंड बनाने का काम किए, मंसूरचक को प्रखंड बनाने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो केवल हिंदू मुसलमान को दंगा करवाने के सिवा इस बेगूसराय धरती के लिए क्या किए। हम तमाम साथी उनसे पूछना चाहते हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, दंगाई में 1 नंबर स्थान है, आपने बेगूसराय के लिए क्या किए। हो सकता है बेगूसराय सदर ब्लॉक के लिए नहीं किए, बलिया में किए होंगे, साहेबपुर कमाल में किए होंगे, डंडारी में किए होंगे, बकरी में किए होंगे, भगवानपुर में, लेकिन ये काम करने वाले नहीं हैं, केवल समाज में विष घोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को इतिहास पढ़िए मित्रों, ये अखंड भारत को खंडित करने वाले यही आरएसएस वाले लोग हैं। आज पुनः आपके देश को खंडित करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को बीज बो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इससे स्पष्ट हो गया। आजादी की लड़ाई की सूची आप उल्टा कर देखिए, 96,000 कुछ सौ शहादत की सूची है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खानदान का एक भी नाम देखिए उस शहादत की सूची में नहीं है। जिसके विरोध में विष उगलता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस समुदाय के लोग आजादी की लड़ाई में 63,000 उस समुदाय के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया मित्रों। जिसको वो हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान कहकर, इससे स्पष्ट हो गया जो भी भारत वर्तमान में बचा हुआ है
उसको खंडित करने का प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मित्रों। और खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 के विधानसभा के चुनाव में बेगूसराय की धरती हो, अररिया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, दरभंगा की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, तमाम जगह जाकर कहते थे अगर हमारी सरकार बिहार में बनेगी हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मित्रों, लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार की गठन हुई। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे एक एक विभाग में पूरे देश के संसदीय इतिहास में यह दर्ज हो गया 4 लाख से एवं एक एक विभाग में एक दिन में नौकरी देने वाला बिहार प्रथम राज इतिहास में दर्ज होगा मित्रों। और खास करके हमारे जो बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है, इसीलिए हमारे नेता ने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया है मित्रों। हमारे सरकार के द्वारा आम जनमानस के लिए, आम जनता के हित के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या किए। खास करके सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है। उन्होंने 90 के दशक से लेकर आज तक लगातार वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तमाम जगह लड़ाई लड़ने का काम किए। सबसे पहले देश में जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा ठेला चलाने वाले का आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। वो जो भीख मांग रहे हैं उनका आर्थिक शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। और स्पष्ट के उपरांत उसको उस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में भागीदारी, नौकरी में हिस्सेदारी होगी। हम बधाई देना चाहते हैं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, लड़ाई को और उनके मांगों को बिहार सरकार ने मानने का काम किया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे नेता को मांगों को मांगकर बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। फिर पुनः आप तमाम साथियों की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। जातीय जनगणना हुआ, आरक्षण को दायरा बढ़ाकर पिछड़े के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए आरक्षण की दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बूझ रहा है। ये जब कार्यकर्ता संवाद में नेता लोग बोल देंगे ये इंडिया गठबंधन वाले बिहार के जो सरकार है इनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, तो खाता नहीं खुलेगा। इसलिए वो अच्छा और तिल जो लेकर गाँव घूर रहे हैं, इससे सावधान होने की जरूरत है मित्रों। और जो हमारे नेता आ रहे हैं कार्यकर्ता संवाद में भाग लेने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए खास करके महानगर के साथी से हम अपील करना चाहते हैं। आपके महानगर में तमाम जिले के कार्यकर्ता आएंगे और नेता भी इसी महानगर में आएंगे, इसलिए विशेष उत्तरदायित्व महानगर राष्ट्रीय जनता दल की बनती है। आप कैसे व्यवस्था सुदृढ़ करिएगा, कितना संख्या बल में रहिएगा, ये आपको दिखाना होगा मित्रों। कुछ साथियों के द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं हमारे पार्टी का 23 प्रकोष्ठ है और हम भी पार्टी के केवल संवादक हैं। पार्टी का 23 प्रकोष्ठ है। कोई भी प्रकोष्ठ के साथी किसी तरह के कार्यक्रम पार्टी के लिए कर रहे हैं तो स्वागत है, हम उनके साथ हैं। लेकिन पार्टी के लिए कार्यक्रम हो, वह महिला प्रकोष्ठ की साथी के द्वारा हो, पिछड़ा प्रकोष्ठ के साथी के द्वारा हो, आपदा प्रकोष्ठ के साथी के द्वारा हो, विधि प्रकोष्ठ के साथी के द्वारा हो, पार्टी के लिए आप कर रहे हैं कार्यक्रम तो मोहित यादव सबसे आगे इनकलाब जिंदाबाद आपका करने का काम करेगा। हाँ, व्यक्तिगत आप करिएगा, हम आपके साथ नहीं हैं। हम आपके साथ ने अफवाह फैलाना बंद करें। कोई भी साथी काम कर रहे हैं संगठन के लिए, हम साथ हैं। किनका विरोध हम किए हैं, कोई साथी बतला दे इसमें से हमने किन्हीं को कहा है कि उस सम्मेलन में नहीं जाना है, उस सम्मेलन में नहीं जाना है। आप पार्टी के लिए कर, हम रोकने वाले कौन होते हैं? आप भी लालू जी के सिपाही हैं, हम भी लालू जी के सिपाही हैं। आप भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। जहां भी पार्टी का कार्यक्रम हो, किसी प्रकोष्ठ के साथी के द्वारा क्या कार्यक्रम हो तो जाना चाहिए। पार्टी की झंडा है, लालू जी की झंडा है और हम लोगों का जो अधिकार दिलाने वाली पार्टी राष्ट्रीय, उसके कार्यक्रम है, जाने में हमको क्या
परहेज है, जाना चाहिए। लेकिन हम अपील करना चाहते हैं, जो अफवाह फैलाना बंद करें साथियों। इससे मोहित यादव कमजोर नहीं होगा, संगठन कमजोर होगा तब भी कमजोर होइएगा, संगठन मजबूत रहेगा तब भी मजबूत होइएगा। अफवाह फैलाकर पार्टी को नुकसान, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करें। वह मोहित यादव हो, नकुल महतो जी हो, हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। राज्य परिषद सदस्य, विद्वान अधिवक्ता साथी अमित बाबू हो, या अभिराम बाबू हो, पवन बाबू हो, शिवजी बाबू हो, वाल्मीकि बाबू हो, सहजानंद बाबू हो। पार्टी के कमजोर होगा तो आप स्वतः कमजोर होइएगा। अगर हाँ हमसे कोई शिकवा शिकायत है तो हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, हम आपके साथ हाजिर रहेंगे मित्रों। और पुनः आप तमाम साथियों को नववर्ष की बधाई और मंगल कामना ईश्वर से करते हुए हम अपील करना चाहते हैं, 11 तारीख को, 11 जनवरी को 11 बजे दिन से पहले महानगर के साथी उपस्थित रहेंगे। खास करके बहन रीना जायसवाल जी से अपील करना चाहते हैं, आप पंचायत में आपको आरक्षण का मौका मिला है, विधानसभा में भी मिलेगा, लोकसभा में, लेकिन भागीदारी दिखाना होगा। यह आपके परीक्षा की घड़ी है 11 तारीख, इसमें आप लोग तमाम लोग तैयारी में जुट जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय राबड़ी, जय श्री नारायण यादव, जय तनवीर हसन, महानगर राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी ने अपनी बात को रखा। हम तो लास्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं बेगूसराय विधानसभा के राज्य परिषद के सदस्य और साथी अधिवक्ता अमित जी। अपनी बात को रखें, अंत में हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जिलाध्यक्ष 11 तारीख को जो संवाद सम्मेलन राज्य परिषद सदस्य आग्रह करें सब पदाधिकारी के बीच सम्मानित सभा के संचालक महोदय, महानगर के हमारे बड़े भाई शिवजी महतो जी, राजद के बड़े भाई जिलाध्यक्ष भाई मोहित जी और विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारीगण और बेगूसराय जिला के तमाम विभिन्न पदों से आए हुए सम्मानित कार्यकर्तागण, नेतागण, आप सभी को मैं इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपील करता हूँ कि 11 तारीख को आप पूरे दमखम से सामुदायिक भवन में आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो, ताकि आगे की पार्टी की जो रणनीति है उसके विषय में हम लोग अपने बढ़िया नेता को सुन सके और उस आदेश का हम लोग आगे पालन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय राजन, जय भारत।